गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपने बीपीएससी चेयरमैन सर का इंटरव्यू सुना होगा और उसमें उन्होंने कुछ अपडेट बताया है बीपीएससी के बारे में। तो वो अपडेट क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वो जो पहला है कि कठिन प्रश्नों के सामने स्टार चिन्ह लगाया जाएगा। दूसरा है कठिन प्रश्नों को हल करने पर ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और तीसरा है साथ ही परीक्षा में अब होगी नेगेटिव मार्किंग। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सही है और क्या और सुधार किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला जो हम देख रहे हैं कि कठिन प्रश्नों के सामने स्टार चिन्ह लगाया जाएगा, ये तर्कसंगत मालूम नहीं होता है, क्योंकि कठिन प्रश्न अपने आप में किसी बच्चे के लिए अलग हो सकता है कि जो आपको याद हो वो आपके लिए आसान हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद ना हो वो आपके लिए टफ हो सकता है। तो ये अपने आप में वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपने आप में ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो इसको आप ये जो स्टार वाला सिस्टम है ये उतना तरह मालूम नहीं हो रहा है। तो ये नया प्रयोग अभी ना किया जाए तो बेहतर है। दूसरा है कि कठिन प्रश्न हल करने में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो ये भी अपने आप में थोड़ा समस्या है। 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 150 आपके क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी में, और 150 मार्क्स के होते हैं। अब ये तय करना है कौन कठिन है, किस में ज़्यादा मार्क्स दिया जाए, यानी कि जो आसान क्वेश्चन है उसमें मार्क्स कम किए जाएंगे। तो ये तो ना तो स्टूडेंट के हिसाब से सही है और ना ही जो एग्जामिनर है उसके हिसाब से सही है। तो ये सब चीज़ें मेंस में ज़्यादा सही लगती है, पीटी में ये सब प्रयोग करना अभी जल्दीबाजी होगी। और जो जहाँ तक तीसरा जो रिफॉर्म की बात है कि साथ ही परीक्षा में अब नेगेटिव मार्किंग होंगे, ये सही है। नेगेटिव मार्किंग लाना ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आने से कम ऐसा होता है कि आप जो कन्फर्म है वो लगाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे जिनका तुक्का पर कुछ नंबर आ भी जाता था वो नहीं आएगा। तो जो भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर जाते हैं, अच्छे से स्टडी कर जाते हैं, उनके लिए बेहतर है ये। लेकिन समस्या इसमें भी कभी है, वो समस्या ये है कि अभी बीपीएससी का 5वां ऑप्शन जो ई है, यही अपने आप में समस्या बना हुआ है। क्योंकि ऑप्शन जो ई है वो केवल 5 ऑप्शन के बारे में नहीं है, वो उसमें जो इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक जो ऑप्शन होता है वो अपने आप में 4 से 5 ऑप्शन और तैयार कर देता है। तो कुल मिला के 7-8 ऑप्शन हो जाते हैं बीपीएससी में। तो अगर नेगेटिव मार्किंग लाना है तो ई ऑप्शन के साथ ना ला जाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग ई ऑप्शन से परेशान चल रहे हैं। ऊपर से अगर ई ऑप्शन के साथ नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो समस्या और ज़्यादा हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग लाया जाए, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ई ऑप्शन को हटा के लाया जाए। तो अभी चेयरमैन सर ने ये नहीं बोला है कि जो नेगेटिव मार्किंग आएगी वही ऑप्शन के साथ आएगी या नहीं आएगी, उन्होंने ये अभी क्लियर नहीं किया है। उन्होंने बस इतना बोला है कि नेगेटिव मार्किंग आएगी, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आनी चाहिए तो ई ऑप्शन को हटा के आनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, वहाँ नेगेटिव मार्किंग है, सही है। कट ऑफ का रेंज भी लगभग देख लीजिए आप, 90 के राउंड रहता है, 87, 88, 90 के राउंड रहता है कट ऑफ उसका, नेगेटिव मार्किंग बाजू। तो बिहार में भी यही होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो कुल मिला कट ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन टफ आया तो 87, 86, अगर क्वेश्चन अगर ज़्यादा आसान टाइप का आया तो मान चलिए कि 90 से ऊपर जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि नेगेटिव मार्किंग हो लेकिन ऑप्शन ई को हटा दिया जाए। इसके अलावा इसमें कुछ और भी बदलाव अगर करना है, कुछ प्रोग्रेसिव बदलाव करना है, तो आप कार्बन कॉपी दे सकते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि कार्बन कॉपी से कम ये चीज़ क्लियर होता है कि प्रमाण रहता है कि हाँ मैंने जो आंसर लगाया है वो कम से कम ये आंसर लगाया है, वो क्लियर होता है। एक अपना प्रमाण के रूप में भी रहता है वो आपके पास। जैसा कि यूपी में ऐसा होता है कि आपको कार्बन कॉपी मिलता है। तो एक ये हो सकता है कार्बन कॉपी को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, वो एक अच्छा प्रयास होगा। और इसके बाद जहाँ तक बात है कि और ज़्यादा रिफॉर्म करने के, तो आप यूपीएससी के प्लान पर इसको कर सकते हैं, सीसेट को लागू कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी देता है, तो 10 क्वेश्चन को हटा के आप 150 जीएस कर दीजिए, सीसेट कर दीजिए, जैसे यूपी करता है। तो ये इस तरह के रिफॉर्म आते हैं तो बेहतर है। तो अगर उतना नहीं भी आता है तो कम से कम इतना हो जाए कि नेगेटिव मार्किंग आ जाए और साथ में ये ऑप्शन को हटा दिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक बात है ये स्टार लगाने की, तो ये अभी उतना तरह से मालूम होता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन वन लाइनर ज़्यादातर होता है। 150 क्वेश्चन में लगभग आप देखिए तो 120 क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं। तो उसमें आप कौन सा कठिन है कौन आसान है तय कैसे कीजिएगा, क्योंकि आपको तो सर रट के जाना वहाँ पे। यूपीएससी के क्वेश्चन में तय हो जाता है कौन टफ है कौन आसान है, उसमें आंसर कोड में आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर तय किया था। इसमें तो तय करना मुश्किल है। आयोग पर ये पूरा विवेकाधिकार आयोग पर रहेगा को किसको टफ मान ले किसको आसान मान ले, ठीक है। अब 10 बच्चों को खड़ा कीजिए, क्वेश्चन दीजिए और उससे पूछिए कि सबसे टफ क्वेश्चन कौन है, तो
तो हो सकता है कि जिसको जो आसान लग रहा होगा वो दूसरे बच्चे के लिए टफ होगा वो। तो ये अपने आप में प्रत्येक बच्चा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा टफ कठिन प्रश्न का जो सवाल है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लॉजिकल मालूम नहीं होता है, तो इसको अभी नहीं करना चाहिए चेंज इस तरह का। बाकी नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम सही है। बाकी अगर आपको भी कुछ लगता है कि ये बदलाव होता तो ज़्यादा बेहतर होता तो आप बता सकते हैं, क्योंकि कम से कम ये है कि अभी के जो चेयरमैन है कम से कम वो आते हैं मीडिया सामने, क्या आगे होगा ये बताते हैं, तो ये एक बेहतर है, एक समाज का एक माध्यम बन जाता है। तो देखिए, जहाँ तक सर्टिफिकेट की वैकेंसी की बात है तो आपकी नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाली है। तो एक तो क्लियर है कि 8 जनवरी को प्री होना था, वो नहीं हो पाएगा, हो सकता है वो फरवरी या मार्च में जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।